अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजरा रऊफ। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बदीन में LBOD स्पाइनल ऑडी 211 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, निकासी के पुराने रास्तों की बहाली मीरपुर खास और नवाबशाह के अवाम का देरीना मुतालबा था। 2022 के सैलाब के बाद लोगों का मुतालबा था हुकूमत गलतियां दुरुस्त करे। लोग तकलीफ में थे। बिलावल भुट्टो मसरूफियात तर्क करके सिंध में रहे। बिलावल भुट्टो ने कम वक्त में हल निकाल कर दिया। बानी PTI माफी मांगकर सियासी धारे का हिस्सा बने तो हमें एतराज नहीं, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाजे कर दिया। कहते हैं, बानी PTI का एहतजाजी कॉल का बयान माफी मांगने की तरफ पहला कदम है। बानी PTI बड़े शातिर आदमी हैं, इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी मिन्नतों तरल्लों की इब्तदा हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 35 खवातीन के नामों की फहरिस्तें तैयार कर ली। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 14 नाम फाइनल। पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 13 खवातीन के नाम शामिल हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी के सफीर एल्फ्रेड ग्रनास की मुलाकात। इक्तसादी ताउन और टेक्निकल एजुकेशन में ताउन पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन को सराहा। कहा, जर्मनी वाक़ये में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। अली अमीन गंडापुर नौकरी बचाने के लिए विफाक के खिलाफ बयानात देते हैं। इनको अडियाला में बताना पड़ता है विफाक के खिलाफ लड़ रहा हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहते हैं, KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार नहीं कर रहा। कभी नहीं चाहूंगा कि सियासी यतीम पार्टी सियासी शहीद बन जाए। सूबे में गवर्नर राज कायम करना जमहूरी अमल नहीं। कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सियाह बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात का कहना है, आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। शाम या रात में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। PIC समेत पाकिस्तानी फिजाई कंपनियों को यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत न मिल सकी। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के इजलास में पाकिस्तान पर आयद पाबंदी हटाने का फैसला नहीं किया जा सका। पाकिस्तानी एयरलाइंस को यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने के लिए अभी मजीद इंतजार करना पड़ेगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बिल आइंदा इजलास तक मौखर कर दिया। कमेटी इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम के बिल पर बहस। PTI के लतीफ खोसा ने कहा, एक जमात को दीवार से लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अब तक नशिस्तें नहीं दी गईं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ऐसा जुल्म हुआ कि एक रोज में एक नई नजरसानी सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही है। दर्जनों मखसूस नशिस्तों के मेंबरान को सुने बगैर डीसीट कर दिया गया। PTI पर पाबंदी का असूली फैसला हो गया। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक बार फिर दावा। कहते हैं, हतमी फैसला मुशावरत के बाद होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए पीपल्स पार्टी से भी मशवरा कर लिया गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान से बातचीत जारी है। लोग भरपूर तरीके से हिमायत कर रहे हैं कि पाबंदी होनी चाहिए। जिस चीज पर पाबंदी का हुक्म देते हैं उसका महाना रेट बढ़ जाता है। सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस की नाकिस तफ्तीश और मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के केस में जस्टिस अमजिद अली सत्तू के रिमार्क्स। कराची पुलिस चीफ की अदालत को पुलिस की कारकर्दगी बेहतर बनाने, मुल्जिमान की गिरफ्तारी और तफ्तीश का मयार मजीद बेहतर करने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। कराची में CTD का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। KPO हमले का मास्टरमाइंड हलाक हो गया। DIG CTD का कहना है,
नॉर्दर्न बाईपास पर मोचकू के इलाके में दहशतगर्दों से पुलिस मुकाबला हुआ। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। मजीद कहा, हालिया पुलिस किलिंग में एक ही असलहा इस्तेमाल नहीं हुआ। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी की रिपोर्ट्स देखी हैं। ऑपोजिशन लीडरों की गिरफ्तारी पर तशवीश रहती है। अमरीकी महकमा खारजा का रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर कहते हैं, कानून की हुक्मरानी आईनी और जमहूरी असूलों की पुरअमन बरकरारी की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के आईन और कवानीन के मुताबिक इन असूलों का एहतराम करने पर जोर देते हैं। बांग्लादेश में मुजाहिरों में कमी आने के बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जुज़ी तौर पर बहाल। बांग्लादेश आज 7 घंटे के लिए पाबंदियों में नरमी करेगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने का ऐलान। तलबा का तमाम अफराद को रिहा करने का मुतालबा। और विमेन एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान टीम T20 विमेन एशिया कप में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। यूएई को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इससे कबल 8 मरतबा मुख्तलिफ टीमें 9 विकेट से कामयाबी हासिल कर चुकी थी। हेडलाइंस आपने जानी, फिल वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NTN न्यूज।